कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। रणबीर फ्रेश हो चुका था, एक हाथ जेब में था और दूसरे हाथ में फ़ोन था। उसकी नज़र फ़ोन की स्क्रीन पर थी, जहाँ वो किसी ज़रूरी मेल को पढ़ रहा था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सामने से कोई आ रहा है। अगले ही पल दोनों एक दूसरे से टकरा गए। हाय दैया! अनुराधा जोर से चिल्लाई और अपना माथा पकड़ लिया। रणबीर भी एकदम रुक गया। अनुराधा अपने सिर को सहलाते हुए बोली, आपने ये क्या किया? इतना तेज कोई टकराता है क्या? मुझे चोट लग गई। रणबीर की नज़र पहली बार उसके चेहरे पर पड़ी और वो कुछ सेकंड के लिए सचमुच वहीं ठहर गया। सामने खड़ी लड़की को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी किसी चित्रकार की बनाई हुई तस्वीर देख ली हो। हल्के गुलाबी रंग का सूट, लंबे काले बाल जो कंधे से होते हुए नीचे तक गिर रहे थे, माथे पर बिखरी दो नटखट लटें, बड़ी बड़ी गहरी आंखें जिनमें मासूमियत भरी हुई थी, गुलाबी होठ और चेहरे पर ऐसा भोला भाव जैसे दुनिया की कोई चालाकी अभी तक उसके आसपास से भी ना गुजरी हो। वो इतनी स्वाभाविक और सादगी भरी खूबसूरती थी कि रणबीर कुछ पल के लिए उसकी आंखों में ही खो गया। उधर अनुराधा उसे घूर रही थी, फिर अचानक उसने आगे बढ़कर उसका कंधा पकड़ लिया। अच्छा सुनो, रणबीर जैसे नींद से जागा। जी, थोड़ा नीचे झुको। रणबीर बिना सोचे झुक गया। अगले ही पल अनुराधा ने अपना माथा उसके माथे से हल्का सा टकरा दिया। रणबीर की आंखें फैल गई। ये क्या कर रही हो? अनुराधा पूरी गंभीरता से बोली। मेरी दादी माँ बोलती थी कि अगर एक बार किसी का सर टकरा जाए तो दोबारा टकरा देना चाहिए, नहीं तो कुत्ता काट लेता है। रणबीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। क्या? हाँ, अनुराधा ने पूरे विश्वास के साथ कहा। और आपका तो कुछ नहीं होगा, आप तो इतने बड़े हो, लेकिन अगर मुझे कुत्ते ने काट लिया तो? ये कहकर वो संतोष से सिर हिलाने लगी, जैसे उसने कोई बहुत ज़रूरी काम को पूरा कर लिया हो। रणबीर के होठों पर मुस्कान आ गई। वो शायद जिंदगी में पहली बार किसी ऐसी लड़की से मिला था जो पूरी गंभीरता से इतनी अजीब बात कह रही थी। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई थी। अनुराधा अचानक बोली, अच्छा सुनो, वो मुझे बताओ, यहाँ सुसु कहाँ जाते हैं? रणबीर का दिमाग कुछ सेकंड के लिए खाली हो गया। क्या सुसु? अनुराधा ने दोबारा कहा। बहुत देर से लगी हुई है। रणबीर ने होठ भींच लिए ताकि हंसी बाहर ना निकल जाए। मेरा मतलब? तभी रणबीर उसकी बात बीच में काट कर बोला, वॉशरूम? हाँ वही। अनुराधा तुरंत बोली, मैंने टीवी में देखा था, लोग उसे वॉशरूम बोलते हैं, मुझे वही जाना है। कहाँ है? रणबीर फिर उसकी तरफ देखने लगा। सच कहे तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या जवाब दे या बस उसे देखता रहे। तभी अनुराधा ने उसके हाथ को हिलाया। तुम बार बार कहाँ खो जाते हो? मैं? हाँ तुम, वो बोली। दादी माँ ने आप लोगों को घर के काम के लिए रखा है ना, अब इतना भी नहीं कर सकते कि किसी को वॉशरूम दिखा दो? रणबीर ने तुरंत नज़र दूसरी तरफ घुमा ली ताकि उसकी हंसी दिखाई ना दे। उसे अपने जीवन में पहली बार किसी ने इस घर का नौकर समझा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे मज़ा आ रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे को सामान्य बनाया और बोला, ठीक है, मेरे पीछे आओ। पहले बोलना चाहिए था ना। अनुराधा तुरंत उसके पीछे चल दी। रणबीर उसे लेकर पास के गेस्ट वॉशरूम तक गया और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये रहा वॉशरूम। अनुराधा का चेहरा खिल उठा। भगवान आपका भला करे, ये कहकर वो इतनी तेजी से अंदर भागी कि रणबीर खुद को रोक नहीं पाया और आखिरकार हंसी पड़ा। कई सालों बाद उसके चेहरे पर ऐसी सच्ची और बेफिक्र मुस्कान आई थी। उसे अभी तक नहीं पता था कि ये मासूम लड़की कौन है, लेकिन इतना ज़रूर था कि उसने राय कपूर मेंशन में कदम रखने के कुछ ही घंटों में उसकी रोज़मर्रा की गंभीर दुनिया में एक ऐसी हल्की सी मुस्कान ला दी थी जिसके उसे खुद भी आदत नहीं रही थी। अनुराधा जैसे ही वॉशरूम के अंदर गई, वैसे ही उसकी आंख एक बार फिर हैरानी से फैल गई। उसके सामने किसी बाथरूम से ज़्यादा किसी मशीनों वाले कमरे जैसा दृश्य था। चमचमाता संगमरमर, दीवारों में लगे अजीब बटन, शीशे, सेंसर वाली लाइटें और ऐसी ऐसी चीज़ें जिन्हें उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। वो कुछ पल तो दरवाजे के पास ही खड़ी रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी और चारों तरफ देखने लगी। अरे, उसके मुंह से निकला,
बाल्टी कहाँ है? उसने एक कोना देखा, फिर दूसरा कोना देखा, मग भी नहीं था। अब उसके चेहरे पर परेशानी उतरने लगी। गांव में तो सब कुछ सीधा-साधा होता था, लेकिन यहाँ उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने सिंक को देखा, फिर ऊपर लगे शावर को देखा, शायद इसमें से पानी आता होगा। वो बुदबुदाई। जिज्ञासा में उसने पास लगा एक नॉब घुमा दिया। अगले ही पल ऊपर से तेज धार में पानी गिरने लगा। अनुराधा एकदम चौंक गई। अरे! वो पीछे हटने की कोशिश ही कर रही थी कि उसने घबराहट में दूसरा कंट्रोल में घुमा दिया। कुछ ही सेकंड में बहुत गर्म पानी ऊपर से गिरने लगा। गर्म पानी उसके कंधे और गर्दन पर पड़ा तो उसके मुंह से तेज चीख निकल गई। आह! दादी माँ! उसकी दर्द भरी आवाज़ पूरे फ्लोर में गूंज गई। बाहर से गुजर रहा रणबीर जैसे बिजली की तरफ पलटा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने बिना एक पल गंवाए वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा दी। दूसरी तरफ आवाज़ सुनकर कई सर्वेंट भी घबराकर उस तरफ भागे, लेकिन किसी की हिम्मत दरवाजे के अंदर जाने की नहीं हुई। सब बाहर ही रुक गए। अगले ही पल रणबीर ने दरवाज़ा खोला और अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। अनुराधा पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके बाल चेहरे से चिपक गए थे, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और गर्म पानी की भाप अब भी हवा में तैर रही थी। उसके कंधे पर लाल निशान उभर आया था। वो दर्द और डर से कांप रही थी। रणबीर के चेहरे की सारी रंगत एक पल में उड़ गई। वो फौरन आगे बढ़ा, शावर बंद किया और बिना कुछ सोचे उसे अपनी बाहों में खींच लिया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है क्यूटी पाई। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। अनुराधा दर्द से सिसक रही थी। उसने जैसे ही किसी सहारे का एहसास पाया, वो अनजाने में उसके सीने से लग गई। उसकी उंगलियां रणबीर की शर्ट को कसकर पकड़ चुकी थी। इस पल वो बिल्कुल डरी हुई बच्ची लग रही थी। रणबीर ने उसकी हालत देखी तो उसके जबड़े भींच गए। उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और उसे गोद में उठा लिया। बाहर खड़े सभी सर्वेंट एकदम रास्ते से हट गए। कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। सबने पहली बार रणबीर के चेहरे पर ऐसी बेचैनी देखी थी। वो तेज कदमों से पास बने गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा। अनुराधा अभी भी रो रही थी और उसके आंसू लगातार रणबीर की शर्ट को भिगो रहे थे। हर सिसकी के साथ उसके हाथ और कसते जा रहे थे। रणबीर को ऐसा लग रहा था जैसे हर आंसू उसके दिल पर गिर रहा हो। गेस्ट रूम में पहुंचकर उसने बेहद सावधानी से उसे सोफे पर बैठाया, लेकिन अनुराधा ने उसकी शर्ट छोड़ने में भी कुछ पल लगा दिए। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा पूरी तरह भीगा हुआ था। रणबीर घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। उसकी नज़र बार बार उसके कंधे पर जा रही थी जहां त्वचा लाल पड़ चुकी थी। उसके चेहरे पर ऐसी बेचैनी थी जैसे वो खुद भी शायद बरसों बाद महसूस कर रहा था। अगले ही पल वो अचानक मुड़ा और उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। फर्स्ट एड बॉक्स फास्ट। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि बाहर खड़े सभी सर्वेंट एकदम चौंक गए। अभी के अभी उसकी आंखें गुस्से और घबराहट से लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर एक सेकंड भी देर हुई तो वो किसी पर फट पड़ेगा। एक सर्वेंट लगभग दौड़ता हुआ फर्स्ट एड बॉक्स लेने भागा। उधर अनुराधा उसकी आवाज़ सुनकर और सिमट गई। उसने घबराकर अपनी भीगी पलकें उठाई। रणबीर ने जैसे ही उसे डरा हुआ देखा, उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने धीमे से उसके गाल पर हाथ रखा और बेहद नरम आवाज़ में बोला, अरे मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। लेकिन अनुराधा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बच्चे की तरह रोए जा रही थी। मुझे नहीं पता था, उसने सिसकते हुए कहा। मैंने कुछ गलत कर दिया। उसकी टूटी हुई आवाज़ सुनकर रणबीर का दिल जैसे और भारी हो गया। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और पहली बार उसकी आवाज़ में वो कोमलता उतर आई जो बहुत कम लोगों ने सुनी थी। कुछ गलत नहीं किया तुमने, बस तुम्हें पता नहीं था। अनुराधा ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा और अगले ही पल वो फिर से रो पड़ी। कमरे में फैले उस पल के दर्द, डर और अनकहे अपनापन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने उनकी पहली मुलाकात को साधारण होने का मौका ही नहीं दिया था। रणबीर अभी फर्स्ट एड बॉक्स खुलवाकर बैठा ही था कि तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अगले ही पल सावित्री देवी लगभग घबराती हुई हालत में कमरे के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही अनुराधा की नज़र उन पर पड़ी,
उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। वो तुरंत सोफे से उठी और लगभग दौड़कर सावित्री देवी से लिपट गई। दादी माँ, उसकी आवाज़ भर्रा गई। सावित्री देवी ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। क्या हुआ मेरे बच्चे? बस इतना सुनना था कि अनुराधा फिर से सिसक कर रो पड़ी। दादी माँ, मुझे नहीं पता क्या हो गया। मैं तो बस सुसु करने गई थी, वो रुक रुक कर बोल रही थी। फिर मैंने वहाँ कोई बटन दबा दिया और उसके बाद ऊपर से बहुत गर्म पानी गिरने लगा। मैं जल गई दादी माँ। कहते कहते उसने अपना लाल पड़ा कंधा दिखाया और फिर सिसकने लगी। और जहाँ मैं गई थी ना, शायद वहाँ वहाँ सब खराब भी हो गया होगा। सावित्री देवी ने एक पल के लिए रणबीर की तरफ देखा। रणबीर ने तुरंत हल्का सा सिर हिलाकर इशारा किया कि कुछ भी खराब नहीं हुआ है। तब सावित्री देवी ने अनुराधा का चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा, अरे नहीं मेरी बच्ची, कुछ भी खराब नहीं हुआ है, सब ठीक है। और मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो किसी सर्वेंट को साथ ले लेना। फिर उन्होंने थोड़ा सख्त बनने की कोशिश करते हुए बाहर खड़ी मीरा को आवाज़ दी। मीरा जी मैडम, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर अनुराधा को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसका ध्यान रखना। मीरा घबरा गई। सॉरी मैडम। लेकिन तभी अनुराधा तुरंत सावित्री जी से अलग हुई और बोली, नहीं दादी माँ, किसी की कोई गलती नहीं है। फिर उसने अपनी उंगली सीधा रणबीर की तरफ कर दी। सारी गलती इनकी है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान रोकी। रणबीर ने भी चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अनुराधा अभी रुकी नहीं थी। आप इनको अभी नौकरी से निकाल दीजिए, उसने पूरे विश्वास के साथ कहा। सावित्री देवी की आंखें फैल गई, जबकि रणबीर के होठे के कोने हल्के से फड़क उठे। आपको पता है, मैंने इनसे ही पूछा था कि वॉशरूम कहाँ है। मुझे बहुत तेज सुसु आई थी, फिर मैं जल्दी जल्दी नीचे आई। इन्होंने मुझे बता तो दिया कि उधर है, लेकिन इन्होंने मुझे ये थोड़ी बताया कि वहाँ क्या क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। वहाँ ना बाल्टी थी ना मग था। फिर मैंने एक बटन दबा दिया और वो आगे कुछ कह ही नहीं पाई। घटना याद आते ही उसकी आंखें फिर से भर आई। सावित्री जी ने उसे तुरंत अपने सीने से लगा लिया। अरे चुप हो जा मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ है। अनुराधा उनके सीने से लगी सुबकती रही। उसी दौरान सावित्री जी ने एक बार फिर रणबीर की तरफ देखा, लेकिन इस बार रणबीर ने बहुत हल्के से सिर हिलाकर उन्हें कुछ भी ना बताने का इशारा कर दिया। सावित्री जी सब समझ गई। उन्होंने अनुराधा के बाल सहलाते हुए कहा, तू बेकार में परेशान हो रही है, वहाँ कुछ भी खराब नहीं हुआ है, सब पहले जैसा ही है। तभी रणबीर ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और शांत स्वर में कहा, पहले तुम इधर आओ क्यूटी पाई, तुम्हें दवा लगा दूं मैं, उसके बाद जितनी शिकायत करनी है आराम से कर लेना। अनुराधा ने तुरंत सावित्री जी को और कसकर पकड़ लिया। नहीं दादी माँ, मुझे इनसे कुछ नहीं करवाना, आप इनको बाहर निकाल दो। अब की बार सावित्री देवी सचमुच हंस पड़ी। रणबीर ने गहरी सांस ली और बड़ी मुश्किल से अपना मुस्कुराता चेहरा गंभीर बनाए रखा। फिर वो आगे बढ़ा और बोला, सुनो क्यूटी पाई, मैं इस घर का फैमिली हेल्थ केयर हूँ। घर में कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए तो मैं ही देखता हूँ, इसलिए अभी पहले दवा लगेगी, बाकी शिकायतें बाद में होगी। इतना कहकर उसने बहुत सावधानी से उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड तक ले गया। अनुराधा बैठ तो गई, लेकिन बैठते ही उसे तिरछी नज़रों से घूरने लगी, जैसे अभी भी उसके खिलाफ कोई बड़ी कंप्लेन चल रही हो। रणवीर ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर आई उस नाराज मासूमियत को देखकर उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आने लगी। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि कोई उसे देख ना सके, लेकिन सावित्री जी सब देख रही थी। उनके चेहरे पर ऐसी संतुष्टि थी जो बहुत दिनों बाद आई थी। बरसों से उन्होंने अपने पोते को बिजनेस जिम्मेदारियों और काम के बीच घिरा हुआ देखा था, लेकिन आज पहली बार वो किसी की बचकानी शिकायतें इतनी शांति से सुन रहा था, किसी के आंसू पोंछने की इतनी कोशिश कर रहा था और किसी की मासूम बातों पर अपनी हंसी छिपा रहा था। उधर अनुराधा अभी भी उसे घूर रही थी और मन ही मन तय कर चुकी थी कि ये अजीब सा लड़का बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है, जबकि दूसरी तरफ रणबीर को लग रहा था कि राय कपूर मेंशन में आई ये मासूम लड़की उसकी ज़िंदगी की सबसे अनोखी परेशानी बनने वाली है। सावित्री देवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। वो चुपचाप अपने सामने बैठे रणबीर और अनुराधा को देख रही थी।
बरसों बाद उन्होंने अपने पोते के चेहरे पर इतनी सहजता और इतनी जीवंतता देखी थी। उधर अनुराधा अभी भी हल्का-हल्का सुबक रही थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और पलकों पर आंसुओं की नमी अब भी बाकी थी। रणबीर ने फर्स्ट एड बॉक्स खोला और बहुत सावधानी से उसके कंधे के पास दवा लगानी शुरू की। जैसे ही ठंडी दवा लाल पड़े हिस्से को छूकर गुजरी, अनुराधा तुरंत सिहर गई। वो अपनी आंखें बंद करती हुई सी की आवाज़ कर गई। उसके चेहरे पर दर्द वाला भाव उतर आया था। रणबीर ने तुरंत अपना हाथ रोक लिया। बहुत जल रहा है? उसने धीमे स्वर में पूछा। अनुराधा ने आंखें बंद करते हुए तुरंत सिर हिला दिया। अगले ही पल रणबीर थोड़ा झुक गया और दवा लगे हिस्से पर हल्के हल्की फूंक मारने लगा। ठंडी हवा का एहसास होते ही अनुराधा की सिकुड़ी हुई भौहें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। वो अभी भी आंखें बंद किए बैठी थी। ये दृश्य देखकर सावित्री देवी की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने चुपचाप पास खड़ी मीरा की तरफ देखा और इशारे से उसे बाहर चलने के लिए कहा। मीरा समझ गई। कुछ ही क्षणों बाद दोनों कमरे से बाहर निकल गई। अब कमरे में सिर्फ रणबीर और अनुराधा थे। कुछ देर बाद रणबीर बोला, आंखें खोलो क्यूटी पाई, अब तो नहीं चल रहा ना? अनुराधा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और फिर ना में सिर हिला दिया। अब थोड़ा कम है। उसकी आवाज़ पहले से धीमी थी। रणबीर ने राहत की सांस ली और फिर उसके दूसरे कंधे और गर्दन के पास भी सावधानी से दवा लगा दी। काम पूरा होने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोला, वैसे क्यूटी पाई तुम्हारा नाम क्या है? अनुराधा तुरंत रणबीर की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपको क्यों बताऊं कि मेरा नाम अनुराधा है? रणबीर की भौहें ऊपर उठ गई। अच्छा हाँ, वो पूरे आत्मविश्वास से बोली। दादी माँ कहती थी कि अपना नाम सिर्फ उन्हें बताते हैं जिन्हें तुम जानो। मैं आपको जानती थोड़ी ना हूँ। रणबीर ने अपने होठ भींच लिए ताकि हंसी बाहर ना निकल जाए। फिर वो पूरी गंभीरता से बोला, हाँ यह तो तुम बिल्कुल सही बात कह रही हो। जब तुम मुझे जानती ही नहीं हो तो तुम अपना नाम मुझे कैसे बताओगी कि तुम्हारा नाम अनुराधा है? अगले ही पल अनुराधा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने तुरंत दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए और बोली, हाय दैया। उसकी आंखें गोल हो गई। मैंने तो आपको अपना नाम बताया ही नहीं। फिर वो अविश्वास से उसे देखने लगी। तो आपको कैसे पता चला? रणबीर ने पूरी गंभीरता से सिर हिलाया। आपको जादू आता है क्या? हाँ बिल्कुल। अनुराधा की आंखें और फैल गई। सच? बिल्कुल किटी पाई, बिल्कुल सच। रणबीर ने सिर झुकाकर अपनी हंसी छिपाई और बोला, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो कि मुझे जादू आता है। अनुराधा कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही। फिर शायद उसने फैसला कर लिया कि शहर के लोग वैसे भी अजीब होते हैं, इसलिए वो भी कोई अजीब बात नहीं होगी। तभी रणबीर बोला, अच्छा जरा पीछे घूमो। अनुराधा बिना सवाल किए घूम गई। रणबीर देखना चाहता था कि कहीं गर्म पानी की वजह से उसकी पीठ पर भी कोई निशान तो नहीं आया, जल तो नहीं गया। लेकिन जैसे ही उसने उसके सूट को थोड़ा सा हटाकर देखने की कोशिश की, अनुराधा एकदम से वापस घूम गई। अरे, वो चौकन्नी होकर बोली, आप तो बहुत बेशर्म इंसान हो। रणबीर एकदम रुक गया। क्या हुआ? आपको किसी ने बताया नहीं कि लड़कियों के ऐसे कपड़े नहीं उठाते? वो नाराज होकर बोली, मैं अभी दादी माँ से आपकी शिकायत करूँगी। रणबीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा और फिर अपनी हंसी रोकते हुए उसके नाक के पास अपनी उंगली ले जाकर हल्के से उसकी नाक को खींचते हुए बोला, और क्यूटी पाई, तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि डॉक्टर और हेल्थ केयर का कोई जेंडर नहीं होता? ये जेंडर क्या होता है? अनुराधा अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए बोली। रणबीर ने अपनी दो उंगलियों से अपने माथे को रगड़ा और बोला, जेंडर का मतलब ये होता है कि डॉक्टर पुरुष और औरत नहीं होता। डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर होता है। उसका काम अपने मरीज का इलाज करना और उसके दर्द को कम करना होता है। समझ में आया? पर आप तो हेल्थ केयर हो ना? वही डॉक्टर और हेल्थ केयर दोनों सेम जैसे ही होते हैं। और जब हेल्थ केयर भी केयर करता है तो वो सिर्फ मरीज को देखता है। अनुराधा की भौहें सिकुड़ गई। मतलब अगर चोट लगी है तो देखना तो पड़ेगा ना कि कहाँ तक लगी है। नहीं देखूंगा तो इलाज कैसे करूंगा? अनुराधा ने अपने होठों पर उंगली रख ली और गहरी सोच में पड़ गई। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वो कोई बहुत बड़ी पहेली सुलझा रही हो। कुछ पल के बाद उसने गंभीरता से सिर हिलाया। ये बात तो सही है। फिर वो तुरंत वापस घूम गई।
रणबीर को सचमुच हंसी आने लगी। उसने सावधानी से देखा तो उसकी पीठ पर भी हल्की लालिमा थी। उसने वहां भी दवाएं लगा दी। इस बार अनुराधा बिल्कुल शांत बैठी रही। शायद अब उसे भरोसा हो गया था कि ये अजीब सा आदमी उसका बुरा नहीं चाहता। दवा लगाने के बाद रणबीर ने फर्स्ट एड बॉक्स बंद किया और खड़ा हो गया। चलो क्यूटी पाई, अब डिनर करते हैं, दादी माँ इंतज़ार कर रही होंगी। अनुराधा तुरंत उठ खड़ी हुई और बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। फिर अचानक पलट कर बोली, लेकिन आपकी शिकायत अभी भी बाकी है। रणबीर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पहले खाना खा लो, फिर शिकायत कर लेना। अनुराधा संतुष्ट होकर बाहर निकल गई। उसके जाते ही कमरे में कुछ क्षणों की शांति छा गई। रणबीर वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रह गया। उसके चेहरे पर अनजाने में एक लंबी मुस्कान फैल गई। उसने अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए धीरे से खुद में कहा, तुम सच में अलग हो, बिल्कुल अलग। और पता नहीं क्यों कई सालों बाद उसे लगा कि राय कपूर मेंशन की खामोश दीवारों में जैसे कोई नई आवाज़ आ गई हो। कुछ देर बाद अनुराधा सावित्री देवी के साथ डाइनिंग हॉल में आकर बैठ गई। पूरे हॉल में हल्की रोशनी फैली हुई थी और लंबी डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के व्यंजन सजे हुए थे, लेकिन अनुराधा का ध्यान खाने से ज़्यादा सावित्री जी पर था। जैसे ही वो उनके पास बैठी, सावित्री जी ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रख दिया। उनकी आंखों में अभी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, अब कहीं जलन तो नहीं हो रही? कोई परेशानी तो नहीं है ना? उन्होंने कड़े स्वर में पूछा। अनुराधा ने तुरंत ना में सिर हिलाया। नहीं दादी माँ, अब बिल्कुल ठीक हो। फिर वो धीरे से मुस्कुरा दी। ये देखकर सावित्री देवी के चेहरे पर भी राहत उतर आई। तभी डाइनिंग हॉल के दूसरे दरवाजे से रणबीर अंदर आया। फ्रेश होने के बाद उसने अपने हाथ बेसिन में धोए, पास रखा टॉयल उठाकर हाथ पोंछे और बिल्कुल सामान्य ढंग से टेबल की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो अपनी कुर्सी खींचकर बैठने वाला था, सामने से अनुराधा की आवाज़ आई, रुकिए। रणबीर ने भौहें उठाकर उसकी तरफ देखा। हाँ, अनुराधा पूरी गंभीरता से बोले। जी, आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? यहाँ, रणबीर ने सहजता से जवाब दिया। अनुराधा ने तुरंत पूरी टेबल पर नज़र घुमाई और फिर बोली, लेकिन यहाँ तो घर वाले बैठते हैं ना? रणबीर ने होठ भींच लिए। तो आप यहाँ कैसे बैठ सकते हो? उसने पूरे विश्वास के साथ कहा। आप देख नहीं रहे हो, कोई भी सर्वेंट यहाँ डिनर के लिए नहीं बैठा है, सब लोग खाना लगाने के लिए खड़े हैं। फिर आप क्यों बैठ रहे हो? कुछ सेकंड के बाद पूरा माहौल शांत हो गया। पास खड़े सर्वेंट्स ने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। सावित्री देवी कभी अनुराधा को देख रही थी तो कभी रणबीर को। उनके चेहरे पर मुस्कान बार बार आने की कोशिश कर रही थी। उधर अनुराधा को लग रहा था कि उसने बिल्कुल सही बात कही है। वो तुरंत सावित्री देवी की तरफ मुड़ी। मैं सही कह रही हूँ ना दादी माँ? सावित्री देवी कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले रणबीर ने पूरी गंभीरता से सिर हिला दिया। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अनुराधा के चेहरे पर संतुष्टि आ गई। रणबीर ने आगे कहा, मेरी गलती थी। फिर उसने अपनी कुर्सी वापस अंदर की और बोला, मैं सोफे पर बैठ जाता हूँ। ये कहकर वो सचमुच कुछ दूरी पर पड़े सोफे की तरफ चला गया और वहाँ बैठ गया। अब तो सावित्री देवी को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने तुरंत नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। दूसरी तरफ अनुराधा को लगा कि उसके घर का कोई बहुत बड़ा नियम टूटने से उसने बचा लिया है। वो पूरी शांति से बैठ गई। कुछ क्षण बाद सावित्री देवी ने सामने रखी मखाने की खीर की कटोरी उठाई और फिर वो खुद उठकर सोफे तक गई और रणबीर को खीर देते हुए बोली, ले बेटा, तेरी पसंद की मखाने की खीर। रणबीर ने खीर से भरी हुई कटोरी ले ली, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी अनुराधा पर थी। उसके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, इतनी मासूम लड़की आखिर आज के समय में हो कैसे सकती है? उसके चेहरे पर ना कोई दिखावा था, ना कोई बनावट। जो सोचती थी वही बोल देती थी। उसे ये तक नहीं पता था कि वो किससे बात कर रही है। कभी डाइनिंग टेबल से अनुराधा की आवाज़ आई, दादी माँ। हाँ बेटा, इधर आइए ना, खाना ठंडा हो जाएगा। सावित्री देवी मुस्कुराई, आ रही हूँ मेरी बच्ची। फिर उन्होंने रणबीर की तरफ देखा और धीमे स्वर में बोली, तू इसे बता क्यों नहीं देता कि तू ही मेरा पोता है और ना ही मुझे बताने दे रहा है? अभी नहीं दादी माँ, लेकिन ये है कौन? इतना मासूम भी कोई हो सकता है? ये मेरी बचपन की सहेली कमला की पोती है। रणबीर की आंखें उनकी तरफ उठी। सावित्री देवी आगे बोली, बोलते हुए उनकी आंखें नम हो गई। कमला अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके बेटे बहू तो पहले ही एक हादसे में चले गए थे।
अब उसके जाने के बाद ये बिल्कुल अकेली रह गई थी, वहाँ इसका कोई अपना नहीं था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। सच में बेटा बहुत मासूम और सीधी है, छल कपट तो इसे दूर दूर तक नहीं आती, ना ही कोई बात मन में रखती है। जो भी बात दिमाग में आए वो तुरंत बोल देती है। दिल की बहुत साफ है बेटा। रणबीर कुछ क्षण चुप रहा, उसकी नज़र फिर से अनुराधा पर चली गई। वो इस समय सामने रखी हुई सारी अलग अलग डिश को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बच्चा मेले में नई चीज़ें देखता है। उसके चेहरे पर वही मासूम उत्सुकता थी। रणबीर के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। और बहुत खूबसूरत भी। तुमने कुछ कहा? दादी माँ ने कहा। नहीं दादी माँ, आपने बहुत अच्छा किया दादी माँ, उसने धीरे से कहा। बहुत अच्छा। सावित्री देवी ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उन्हें महसूस हो रहा था कि रणबीर सिर्फ अनुराधा को देख नहीं रहा बल्कि उस सादगी को समझने की कोशिश कर रहा है जो आज की दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। कुछ देर बाद वो भी वापस टेबल पर आकर बैठ गया। उधर अनुराधा एक प्लेट में पड़े गरम गरम पराठे की तरफ हाथ बढ़ाया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत पीछे पलटकर सोफे पर बैठे रणबीर की तरफ देखा। अरे, वो बोली, आपको भी तो भूख लगी होगी ना? रणबीर ने उसकी तरफ देखा। थोड़ी थोड़ी। सावित्री जी अब मखाने की खीर की कटोरी रणबीर को देकर वापस अनुराधा के पास आकर बैठ चुकी थी। उधर अनुराधा अभी भी पूरे डाइनिंग टेबल को बड़ी उत्सुकता से देख रही थी। कभी किसी डिश को देखती, कभी किसी को। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वो सावित्री देवी की तरफ मुड़ गई। दादी माँ, हाँ बेटा, आप तो बोल रही थी ना कि इस घर में सिर्फ आप और आपके पोते रहते हैं। हाँ, तो फिर वो अभी तक ऑफिस से आए नहीं क्या? मैंने सुबह से उन्हें देखा नहीं। अनुराधा ने बिल्कुल सहजता से पूछा। सावित्री देवी के होठों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने एक पल के लिए सामने सोफे पर बैठे रणबीर की तरफ देखा और फिर नामे सिर हिला दिया। अनुराधा ने हैरानी से चारों तरफ देखा। पूरी डाइनिंग टेबल पर कई कुर्सियां खाली थी। फिर वो बोली, दादी माँ, इतनी सारी कुर्सियां खाली हैं तो उन्हें भी बुला लीजिए ना। किसे? सावित्री जी ने पूछा। वो जो सोफे पर बैठे हैं, हेल्थ केयर, वो बोल रहे हैं उन्हें भी भूख लगी है थोड़ी थोड़ी। अनुराधा ने मासूमियत से कहा। वो भी तो भूखे होंगे, अकेले क्यों खाएंगे? सावित्री देवी अब अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और फिर रणबीर की तरफ देखा। आ जाओ बेटा। रणबीर ने उनकी आंखों का इशारा समझ लिया। वो धीरे धीरे उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ आया। हाँ दादी माँ, सावित्री देवी बोली। बैठो, तुम भी हमारे साथ खाना खा लो बेटा। रणबीर ने जानबूझकर एक नज़र अनुराधा की तरफ डाली। अनुराधा ने पूरी गंभीरता से कहा, अगर दादी माँ ने कह दिया तो बैठ जाओ, आखिर दादी माँ का ही तो घर है। रणबीर ने अपना सिर झुका लिया ताकि उसकी मुस्कान छिप जाए। फिर वो सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अनुराधा खुद अपनी कुर्सी से उठ गई। उसने पास रखा सर्विंग स्पून उठाया और पहले सावित्री देवी जी की प्लेट में खाना परोसने लगी। अरे बेटा, सावित्री देवी ने रोकना चाहा। रहने दो, सर्वेंट्स कर देंगे। लेकिन अनुराधा ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं दादी माँ, पहले आप लोग खाना खा लीजिए। अपने परिवार को अपने हाथों से खाना परोसना चाहिए, फिर उनका पेट दुगनी रफ्तार से भरता है। फिर उसने सावित्री देवी की प्लेट में सब्जी, दाल और रोटी रखी। उसके बाद वो रणबीर की तरफ मुड़ी। और तुम? उसने बिल्कुल उसी अंदाज में कहा जैसे घर का कोई बड़ा किसी को डांटता है। तुम भी ठीक से खाना खाना। रणबीर अब सचमुच मज़े ले रहा था। उसने बिना कुछ कहे अपनी प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। अनुराधा ने उसमें भी खाना परोस दिया। पूरे समय डाइनिंग हॉल में खड़े सर्वेंट अपनी हंसी रोकने के लिए नज़रें नीचे किए खड़े थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि राय कपूर ग्रुप का मालिक आज इतनी शांति से बैठा एक गांव की लड़की से आदेश सुन रहा था। खाना परोसने के बाद अनुराधा वापस अपनी जगह पर बैठ गई। अब उसने अपनी प्लेट की तरफ देखा। टेबल पर दर्जनों तरह की डिशेज रखी थी। पास्ता, सलाद, ग्रिल्ड आइटम, सूप, विदेशी व्यंजन और ना जाने क्या क्या। लेकिन अनुराधा ने उन सब की तरफ मुश्किल से एक नज़र डाली। उसने अपनी प्लेट में सिर्फ दाल, चावल, सब्जी और एक रोटी रखी। सावित्री जी उसे देखकर मुस्कुरा उठी। बस इतना? हाँ दादी माँ, अनुराधा बोली। हमारे यहाँ तो यही खाते हैं। फिर उसकी नज़र रणबीर की प्लेट पर गई। रणबीर अपनी प्लेट में रखे फ्रूट, सलाद और कुछ हेल्दी आइटम्स खा रहा था। अनुराधा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई।
एक बात पूछूं? पूछो, रणबीर ने कहा। इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी है। उसने पूरे टेबल की तरफ हाथ घुमाया। तो फिर आप यह घास फूस क्यों खा रहे हो? रणबीर ने पानी का गिलास नीचे रखा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। घास फूस? हाँ, अनुराधा बोली। इसमें स्वाद भी आता है क्या? सावित्री देवी ने तुरंत खांसी का बहाना किया ताकि उनकी हंसी छिप जाए। रणबीर ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, देखो क्यूटी पाई, मैं डॉक्टर हूँ ना, हेल्थ केयर। अनुराधा ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, वो तो हो, तो फिर मुझे अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर मैं ही बीमार पड़ गया तो दूसरों का इलाज कौन करेगा? अनुराधा कुछ पल सोचती रही, फिर उसने गंभीरता से सिर हिलाया। ये बात भी सही है। उसके बाद उसने चुपचाप अपनी दाल चावल खाना शुरू कर दिया। बीच बीच में वो किसी नई डिश को देखकर उसके बारे में पूछ लेती और फिर अपने जवाब से खुद ही संतुष्ट हो जाती। पूरा डिनर हंसी मुस्कुराहट के बीच बीत गया। बहुत दिनों बाद राय कपूर मेंशन के डाइनिंग टेबल पर इतनी सहज बातचीत हो रही थी। खाना खत्म होने के बाद अनुराधा ने तुरंत अपनी प्लेट उठानी चाहिए, लेकिन सर्वेंट्स ने विनम्रता से उसे रोक दिया। धीरे धीरे सब लोग उठने लगे। सावित्री देवी भी अपनी जगह से उठ गईं। सावित्री देवी भी अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई। तभी उन्होंने पास खड़ी मीरा की तरफ देखा। मीरा तुरंत समझ गई कि उन्हें क्या कहना है, लेकिन उससे पहले ही सावित्री देवी की नज़र रणबीर पर गई। उनके चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी। उन्होंने बिना कुछ कहे सिर्फ आंखों से इशारा किया। रणबीर ने उनकी बात समझ ली। ठीक है दादी माँ, वो बोला। फिर उसने अनुराधा की तरफ देखा जो अभी भी एक 100 पीस को उत्सुकता से देख रही थी। चलो क्यूटी पाई, अनुराधा उसकी तरफ मुड़ी। कहाँ? तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। अनुराधा ने सिर हिला दिया। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस घर में तो मैं 2 कदम चलूँगी और फिर कहीं और पहुँच जाऊँगी। उसकी बात सुनकर सावित्री देवी हंस पड़ी। उधर रणबीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर दोनों साथ साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। जबकि पीछे खड़ी सावित्री देवी उन्हें जाते हुए देख रही थी। उनके दिल में बहुत दिनों बाद एक अजीब सी शांति उतर आई। ये प्यारी सी कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।